तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक वीडियो लगेगा इस पे, आज की एक वीडियो। एंड सेकेंडली ये टॉपिक उतना प्रोमिनेंटली नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि हम एक तगड़ा बैच बना रहे हैं तो भैया कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलिए। तो यहां पर भैया सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो यहां पर हमें जो भी इक्वेशन दी रहती है उसे हमें डबल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है भैया? डबल डिफरेंशिएट करना है। पहला उसका डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है भैया? पहले उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और फिर उसके बाद एक बार उसका और डिफरेंशिएशन कर देना है तो डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका। इस तरीके से बनेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से कुछ सॉल्व होंगे। चलिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, है ना। सबसे पहले ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भैया? जहां पर हमारे वेरिएबल्स और साथ ही साथ हमारे डेरिवेटिव्स दोनों रहे। हमें हमारे पास भैया वेरिएबल ऑलरेडी है y, हमें y और x ये सारे हमारे वेरिएबल जो है ऑलरेडी, हमें इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। दोनों को मिला के हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। तो चलिए भैया इसके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इधर साइड अब इन दोनों को आप फर्दर डिफरेंशिएट किया तो भैया इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x बराबर। चलिए फर्दर इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ c1, ये वाली टर्म अलग डिफरेंशिएट हो जाएगी, और डी बाई डी एक्स ऑफ c2, ये वाली टर्म अलग डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल भैया। चलिए अब भैया इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो C1 क्या है? C1 भैया मेरा कांस्टेंट है। क्या है भैया? C1 मेरा कांस्टेंट है, तो C1 डिफरेंशिएट नहीं होगा, C1 आपका बाहर हो जाएगा। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? cos 2x cos x का डिफरेंशिएशन होता है भैया। पहले सबसे पहले C1 बाहर कर लो, ठीक है। फिर cos x का डिफरेंस cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? माइनस साइन 2x। क्या होगा भैया? माइनस साइन 2x। और ये अंदर के 2x का डिफरेंशिएशन फर्दर, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन उसके अंदर छोटा फंक्शन, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? 2 होता है। ठीक है, तो ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2 हो गया। उधर साइड भी देख लेते हैं, C2 आपका बाहर आ गया, C2 आपका बाहर आ गया, अंदर बचा sin 2x। sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? cos 2x और मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर। चलिए तो ये हो गया भैया आपका दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए सबसे पहले। चलिए ये क्वेश्चन हटा दूं क्या मैं? क्वेश्चन हटा दूं क्या? चलिए क्वेश्चन हटा देता हूं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा ऑलरेडी। ठीक, तो ये भैया y वाली टर्म तो हमारे पास होनी चाहिए, इसका काम थोड़ा आगे आने वाला है, बाकी इसको हम दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स बराबर। ये हो गया भैया क्या हमारा? डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए तो ये डबल डिफरेंशिएट हो गया। तो इस बार ये हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू। अब सबसे पहले भैया C1 और 2 ये हो गए आपके कांस्टेंट। क्या हो गए भैया? कांस्टेंट हो गए। तो C1 और एक सेकेंड इसको प्रॉपर मैं तरीके से लिख देता हूं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ C1 और आपका डॉट में 2, ये आपका एज इट इज हो गया, माइनस एक सेकेंड इसको या तो ऐसे लिख लो, माइनस को भी बाहर कर लो। ठीक है, तो माइनस 2C1। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए भैया sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और sin 2x यानी अंदर वाला जो 2x है 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया? cos 2x डॉट 2 बराबर। बिल्कुल भैया बराबर। चलिए फर्दर अच्छा एक सेकंड, मैंने इसको डिफरेंशिएट ही कर दिया। चलिए सॉरी, तो ये डिफरेंशिएशन का साइन आप हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको क्योंकि हमने डिफरेंशिएट ही कर दिया, और साथ ही साथ ये प्लस आगे इस वाले टर्म को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका C2 डॉट 2, ठीक है, ये आपका एज इट इज cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भैया? माइनस साइन 2x
और 2, ठीक है। तो यार खुद देखो डिफरेंशिएशन का कितना काम पड़ता है। अगर आपको वो बेसिक क्लासेस मैंने नहीं दी होती, आपको वहां मैंने डिफरेंशिएशन नहीं बताया होता, तो ये हमें इतना हलवे तरीके से नहीं कर पा रहे होते डेफिनेटली भैया। तो ये प्रॉब्लम राइज होने लगती है। चलिए अब ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको जब फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -4 या एक सेकेंड -C1 और यहां पर 4 cos 2x बराबर। भैया क्या ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल भैया, ये मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो C1 मैंने थोड़ा सा अलग किया है, वो एक रीजन है उसका। C1 मैंने अलग किया और आपका 4 cos 2 अलग किया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। एक सेकेंड, देखो ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, इसको इधर उधर लिखने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आगे चल के ये टर्म हमारी ये वाई बन जाएगी। दिखाता हूं कैसे। तो जब आपका 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 C1 cos 2x प्लस, इधर का भी माइनस आप यहां पे ले लीजिए, माइनस आपका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 C2 sin 2x बराबर। क्या यहां से मैं -4 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल भैया। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। क्या हमें ये दिख रहा है कि भैया ये जो C1 cos 2x है प्लस C2 sin 2x है, दिस इज नथिंग बट योर y। बिल्कुल भैया, दिस इज योर y। तो क्या यहां पर मैं इस टर्म की जगह पर y पुट कर सकता हूं? बिल्कुल भैया पुट कर सकता हूं, इसको नोट करिए। चलिए, तो अगर इस टर्म की जगह पर मैं y पुट कर देता हूं तो मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी? मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। क्या हो जाएगी? -4y। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई भैया मेरी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको नोट करिए। चलिए, एक ये क्वेश्चन हो गया, इसी से कुछ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी एक और क्वेश्चन है। हालांकि वैसे तो सेम है। आप चाहो तो पहले पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। आप advara.in पर भी जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए और वहां पर भी जाके अपने सेमेस्टर पे क्लिक करिए और सेमेस्टर के अंदर आप सारे ही उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लाइट वाइट चली गई थी इसलिए दोबारा सब लिखना पड़ा। चलिए, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आशा करता हूँ भैया आपने खुद रुक के पहले इसको एक ट्राई दिया होगा भैया, कोशिश करी होगी सॉल्व करने की। चलिए, a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है, कुछ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने पड़ते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भैया इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा भैया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले भैया a cos x स्क्वायर, भैया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था भैया, माइनस साइन x। तो भैया ये हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर और भैया ये जो x स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 2x। क्या भैया, 2x प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का भैया इसको आप x एक टर्म मानेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, cos x। तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा भैया, 2x। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू a, या इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पे आप 2x को कॉमन ले सकते हैं कि भैया आपका ये हो गया। अच्छा, या तो फिर इसको आप, हाँ चलिए 2x को आप कॉमन ले लीजिए और अंदर में ये हो गया आपका a माइनस साइन एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस b cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन बन गया। चलिए, आशा करता हूं यहां तक ये समझ में आई होंगी। बिल्कुल भी यहां तक समझ में आया है। 2x को जस्ट मैंने कॉमन ले लिया है बस, इसके अलावा और कुछ भी मैंने यहां पर नहीं किया है। अब भैया इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे भैया, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पर हमें अपनी इक्वेशन मिल जाती है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वल टू, इधर साइड में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भैया यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, ये एक और ये आपका
दूसरा, और ये कैसे है भैया, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये एक टर्म है और ये आपकी दूसरी टर्म है, ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां पर हमें मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा भैया। प्रोडक्ट रूल क्या है, एक को छोड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले को डिफरेंशिएट करो। तो पहले 2x को छोड़ देते हैं, तो 2x को जब छोड़ेंगे तो भैया 2x को छोड़ने पर हमें क्या अंदर मिलेगा भैया, a sin x, a कांस्टेंट है माइनस a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, cos x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर और 2x बराबर, हाँ जी भैया बराबर। चलिए प्लस 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 आगे देखते हैं, प्लस 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 b cos x स्क्वायर, तो भैया अब यहाँ पर प्लस b cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, तो b आपका एज इट इज रहेगा, cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर, और होगा आपका 2x, क्या हो जाएगा भैया 2x। साथ ही साथ अब हमने पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, अब पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, अब प्लस प्लस क्या भैया, प्लस प्लस करके अब पहले को छोड़ेंगे और दूसरे को सॉरी दूसरे को छोड़ेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, हाँ। चलिए तो ये वाले टर्म एज इट इज हमें वहां लिखनी है, अरे भैया जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, तो जगह थोड़ी कम थी इसलिए हमने जगह बना ली। तो ये 2 हो गया, ये वाले टर्म को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एज इट इज लिखते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b cos x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टर्म हो गई। चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस टर्म के अंदर क्या ये पहली टर्म में आपको दिख रहा है कि भैया जो 2x है और 2x है इसको कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल भैया। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है तो भैया माइनस 2x को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो माइनस 2x यहाँ से भी, माइनस 2x यहाँ से भी कॉमन लोगे तो भैया ये हो जाएगा माइनस बाहर आएगा, 2x यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया 4x स्क्वायर। देन आपका अंदर क्या बचा भैया, अंदर बचा a cos x स्क्वायर प्लस प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, अंदर यही बचा, बिल्कुल भी अंदर हमें यही बच रहा है। देन फर्दर यहां प्लस अब यहां पे समझना भैया ये वाली जो मेरी पूरी टर्म है a cos x स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगा मेरा y, क्या हो जाएगा भैया, ये पूरी टर्म हो जाएगी मेरी y। और यहां पर जब आप देखोगे तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये मेरी सॉर्ट ऑफ सिमिलर दिख रही है dy बाई dx के, भैया यहां पर 2x a माइनस साइन एक्स स्क्वायर, 2x नहीं है, चलो a माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर, तो b cos x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ क्या भैया यहाँ एब्सेंट है, एक x एब्सेंट है, क्या है भैया, एक x एब्सेंट है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक x डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल भैया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता है, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 एक x मल्टीप्लाई किया और एक x डिवाइड किया, बराबर। चलिए अब या तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकंड, इसको हम ऐसे डायरेक्ट ना लिख करके कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया हमने 1/x लिख दिया और यहाँ पे 2x अलग से लिख दिया, ठीक है। तो एक x हमने डिवाइड कर दिया, एक x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भैया वैलिड है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, ठीक है। माइनस साइन एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये हो जाएगा प्लस b cos x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो ये आपका ब्रैकेट है भैया, चलिए तो ये हो गया आपका। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो जो यहाँ पर ये y वाले टर्म है इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा y, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस प्लस भैया ये 12x नहीं है, ये 1/x और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x है, ठीक है। तो ये वैसा लिखा हुआ है ना। चलिए अब क्या मैं इस पूरी टर्म को 2x से लेकर के यहाँ इसको मैं क्या dy बाई dx लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया। तो ये हो जाएगा 1/x और dy बाई dx, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन dy बाई dx की बजाय आप इसको इधर पर भेज सकते हैं। तो यहाँ 1/x क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल भैया। तो इस टर्म में मैं क्या 1/x कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/x को मैं इधर साइड भेज दूंगा, ठीक है। तो बात बराबर ही हो जाती है, ऐसा कुछ हो नहीं है। तो यहां से जब आप 1/x कॉमन लेंगे, 1/x आप दोनों टर्म से जब कॉमन लेंगे तो भैया यहां से आपने 1/x कॉमन लिया, यानी कि यहां पर एक x आपको नीचे भी रखना पड़ेगा और एक x ऊपर भी रखना पड़ेगा। चलो एक टर्म और बढ़ा लेते हैं और आपको ये चीज अच्छे समझा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1/x कॉमन लेना है, या एक काम करते हैं, हटाओ, चलो 1/x कॉमन नहीं लेते हैं वरना फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि जिसको समझ में आ गया होगा उसको समझ में आ गया होगा कि 1/x हम दोनों से कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं, लेकिन चलो नहीं करेंगे उसको, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये वाली जो टर्म है माइनस 1/x, तो ये
इधर साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -1/x dy/dx, माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा +4x² y इज इक्वल टू 0। तो ये है आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है भैया? दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये नीचे वाले टर्म तो आपने ऑलरेडी नोट कर रखी होगी, इसको आप इरेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने कुछ चीजें अपने आप से ऐड करी, मल्टीप्लाई करी, डिवाइड करी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन बना हो, लेकिन मैंने कंफ्यूजन का कोई स्कोप छोड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा तो वैसा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।